हिंदी उपन्यास वन लाइनर प्रश्न जो कि आपके यूजीसी नेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और आपके 100% यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे दिसंबर 2025 के एग्ज़ाम में। तो आप पूरी वीडियो में ज़रूर देखना और बने रहना, साथ में लाइक सब्सक्राइब भी करते हुए चलना, ठीक है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर गोपाल राय किस उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं? तो वैसे आप जानते हैं कि जो हिंदी का पहला उपन्यास है ये माना जाता है परीक्षा गुरु, ठीक है। परीक्षा गुरु माना जाता है, जो कि शुक्ल जी ने भी माना है। 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था परीक्षा गुरु, जो कि लाला श्रीनिवास दास का है। लेकिन डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये मानते हैं देवरानी जेठानी की कहानी को। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास है, इसकी विधा आपको याद रखनी है, पूछा जाता है। और इसके अलावा ये कब प्रकाशित हुआ था? 1870 ईस्वी में। और किसके द्वारा लिखा गया है? तो पंडित गौरी दत्त शर्मा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें इससे आपको याद रखनी है। आगे है आभूषण प्रियता, विवाह में फिजूल खर्च, झाड़ फूंक, अलगोजे की समस्या आदि किस उपन्यास की विशेषताएं हैं? तो जब विशेषताओं की बात आती है तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। तो ये कौन सा है? देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास है, इसकी ये विशेषताएं हैं। गोदान उपन्यास में वर्णित सेमरी और बेलारी में कितने मील का अंतर है? ये दोनों जो हैं ये स्थानों के नाम है, ठीक है। ये स्थानों के नाम है। बेलारी का रहने वाला था होरी। होरी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। होरी जो पात्र है, मुख्य पात्र, ये किस गांव का रहने वाला था? तो ये बेलारी का रहने वाला था। और सेमरी की अगर बात करें तो इन दोनों में 5 मील का अंतर है। सेमरी की अगर बात करें तो ये शहर है, ठीक है, शहर है, ये ध्यान रखना। इसके कुछ शहरी पात्र और इसके ग्रामीण पात्र आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। और इसकी प्रकाशन वर्ष की बात करें तो ये होता है 1936 में प्रकाशन, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। आगे है, और एक और क्वेश्चन इससे बहुत पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का उपन्यास है? तो यथार्थ उन्मुख आदर्शवादी ये उपन्यास है, ठीक है, इसको भी याद रखना है। राय साहब के घर पर दशहरे के उत्सव में धनुष यज्ञ नाटक में होरी किसका अभिनय करता है? होरी जो कि मुख्य पात्र है। धनुष यज्ञ नाटक होता है दशहरे के उत्सव पर, किसके घर पर होता है? तो राय साहब के घर पर होता है। सबसे पहले तो ये याद रखना है। और जो होरी है ये जनक के माली का अभिनय करता है। और जनक कौन है? सीता के पिता थे, ये आप जरूर जानते होंगे। बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए? वह जो कुछ करें सब ठीक है, उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं। यह कथन गोदान उपन्यास में किसने किससे कहा है? तो झुनिया कहती है गोबर से, ठीक है। झुनिया कौन है? गोबर की पत्नी है, यानी कि होरी के बेटा बहू हैं ये गोबर और झुनिया। और झुनिया अपने पति से कहते कि बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए, वह जो कुछ करें सब ठीक है, उन्हें तो कोई रोकने टोकने वाला कोई भी है नहीं। हमें नहीं रहना है बिरादरी में, बिरादरी में रहकर हमारी मुकुत ना हो जाएगी। अब भी अपने पसीने की खाते हैं, तब भी अपने पसीने की खाएंगे। गोदान उपन्यास में ये कथन किसका है? तो हमें नहीं रहना है बिरादरी में रहकर हमारी मुकुत ना हो जाएगी, ये कौन कहता है? धनिया कहती है, ठीक है। धनिया कहती है कि हम मजदूर लोग हैं और हम अपने मजदूरी करते हैं और तब हम 2 वक्त की रोटी खाते हैं, ठीक है। तो बिरादरी में हमें नहीं रहना और बिरादरी से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये धनिया कहती है, ठीक है। कौन सा उपन्यास है जो 41 प्रकरणों में विभक्त है? तो 41 प्रकरणों में विभक्त है परीक्षा गुरु। अगर उपन्यासों के आपको एमसीक्यू देखने हैं, किसी भी टॉपिक के एमसीक्यू देखने हैं, तो उसकी क्लास हमारी 12 बजे चलती है। उपन्यास सारी गद्य विधाएं मैं उसमें करवा चुकी हूँ। कल की जो भाषा विज्ञान की क्लास भी मैं करवा चुकी हूँ। और आज हमारी जो क्लास होगी वो हिंदी साहित्य यानी कि यूनिट 2 से संबंधित रहेगी, जो कि बाकी सभी परीक्षाओं के लिए और यूजीसी नेट के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो 12 बजे अगर आप फ्री रहते हैं तो ज़रूर उस क्लास से लाइव जुड़ें, अदरवाइज रिकॉर्ड जरूर देखें। शेखर एक जीवनी उपन्यास किस शैली में लिखा हुआ है? तो शेखर एक जीवनी उपन्यास है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? सबसे पहले तो ये याद रखिए, अग्गे के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अग्गे ने लिखा था। कब आया था ये? 1940-41, ठीक है। इसका जो समय दोनों ही आता है पूर्व दीप्ति शैली या फ्लैशबैक पद्धति पर ये लिखा गया है, ठीक है। शेखर एक जीवनी उपन्यास है, ये पूर्व दीप्ति शैली या फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा गया है। पूर्व दीप्ति शैली का अर्थ होता है कि जैसे कि मान लीजिए आज हम वर्तमान में हैं और अपने पुराने जमाने की या बचपन की कोई बहुत सारी बातें याद करके उनको लिख देना, ठीक है, उन्हें उपन्यास निबंध कहानी का रूप दे देना, तो वो होता है पूर्व दीप्ति शैली या फ्लैशबैक पद्धति। शेखर एक जीवनी उपन्यास को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो प्रकाशमान पुच्छल तारा के नाम से जाना जाता है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की कथा कहाँ से ली गई है? तो ये 7वीं सदी के हर्षवर्धन काल से बाणभट्ट की आत्मकथा
ली गई है और ये कब प्रकाशित हुआ था? 1946 ईस्वी में आया था, ये ध्यान रखना। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास को भौगोलिक मात्राओं के आधार पर किसने बांटा है? तो रमेश कुंतल मेघ ने बांटा है 5 चरणों में। ठीक है, ये 5 चरणों में ही हमें पढ़ना होता है। आगे है जातिवाद, अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंड किस उपन्यास में दर्शाया गया है? तो ये सारी जो भी बुराइयां आपको देखने को मिल रही हैं, ये है मेला आंचल में, जो कि 1954 में प्रकाशित हुआ था और फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। आगे है भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैलाए श्यामल, धूल भरा मैलासा आंचल, ये किस कविता की पंक्ति है जिसका जिक्र मेला आंचल में किया गया है? तो ये पंत की कविता है भारत माता। ठीक है, पंत की कविता भारत माता माता है जिसका जिक्र किया गया है मेला आंचल के अंदर, ये ध्यान रखना। झूठा सच उपन्यास में यशपाल ने कब से कब तक का उतार चढ़ाव दिखाया है? तो झूठा सच उपन्यास आप जानते हैं देश विभाजन पर आधारित है और इसमें सन 1942 से 1957 ईस्वी तक का वर्णन है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। देश का भविष्य, वतन और देश, और दूसरा है देश का भविष्य, जो कि एक तो प्रकाशित हुआ था 1958 ईस्वी और दूसरा हुआ था 1960 ईस्वी, है ना, ये याद रखना। और इसमें लेकिन जो कहानी है ना वो दी गई है 1942 से लेकर के 1957 ईस्वी तक। 1958 में ही प्रकाशित हुआ था, पहला भाग इसका आया था। मानस का हंस उपन्यास की कथा कितने अंकों में विभाजित है? तो ये 31 अंकों में विभाजित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका आरंभ मुगलों द्वारा की जा रही लूटपाट से होता है। जितनी भी गद्य विधाएं हैं उनकी शुरुआत कहाँ से होती है उपन्यास कहानियों की? तो वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मानस का हंस उपन्यास कब से कब तक लिखा गया था? अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है, जो कि 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 1972 में ये प्रकाशित हो चुका था और 4 जून 1971 से इसे लिखना शुरू किया था और 23 मार्च 1972 रामनवमी उस दिन थी, है ना, रामनवमी के दिन इसको पूरा किया गया था। किस उपन्यास का आरंभ नत्थू चमार द्वारा सुअर मारने की घटना से होता है? तो ये तमस उपन्यास है, जो कि 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखा गया है। और इसका जो आरंभ है ना वो नत्थू चमार क्या होता है, सुअर को मार देता है और मार करके क्या करता है, जो मस्जिद की सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर फेंक देता है। और उसे काम करने के लिए कौन कहता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आगे कौन से उपन्यास में स्वतंत्र भारत की ईमानदारी, नैतिकता, न्याय और शिक्षा व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं? तो यह है राग दरबारी, जो कि श्री लाल शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। 1968 में ये प्रकाशित हुआ था, एक तो ये याद रखना है। और 1969 में राग दरबारी उपन्यास के लिए श्री लाल शुक्ल जी को क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। रुपन, वैद्य जी, रंगनाथ, जोगनाथ, शनिचर, बेला, ये सभी किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं। आगे है जिंदगी नामा उपन्यास में किस गांव का वर्णन किया गया है? तो ये डेरा जट्टा गांव का वर्णन किया गया है, जो कि पंजाब का एक गांव है। और जिंदगी नामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये कृष्णा सोबती जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया और कब प्रकाशित हुआ था? 1979 ईस्वी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहीं से संबंधित है। जिंदगी नामा उपन्यास के लिए कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी कब मिला था? 1979 में प्रकाशित हुआ था और 1 साल बाद 1980 में इस पर क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आगे है कहाँ तो घास खोद रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। पर साल यानी कि पिछले साल एमए किया था, इस साल से रिसर्च शुरू की है। तो ये रंगनाथ का ड्राइवर से ये कथन है। ठीक है, ये कौन किससे कहता है? तो रंगनाथ कहता है, किससे? ड्राइवर से कहता है। साहनी, काशी शाह, बिंद्रा देई, गुरदास, चन्नामल, निक्का, संतो बसंतो आदि पात्र किस उपन्यास के हैं? तो ये हैं जिंदगी नामा उपन्यास के पात्र हैं। पात्रों को भी याद रखना, पात्रों से प्रश्न आपके 100% 2-3 पूछे ही जाते हैं। मन्नू भंडारी द्वारा रचित आपका बंटी किस प्रकार का उपन्यास है और कितने भागों में विभक्त है? तो मन्नू भंडारी के द्वारा जो आपका बंटी लिखा गया है ये 1970 में प्रकाशित हुआ था, ये ध्यान रखना। मनोवैज्ञानिक उपन्यास है और 16 भागों में प्रकाशित हुआ था। मुझे किसी और स्कूल में कोशिश नहीं करनी, उसे हॉस्टल ही भेजना है। यहाँ घर में रखने के लिए मैं उसे नहीं लाया हूँ। ये कथन आपका बंटी उपन्यास में किसका है? आपका बंटी उपन्यास अगर आप यूजीसी नेट देने जा रहे हो तो आपने 100% अब तक पढ़ लिया होगा और उसमें आप जानते होंगे कि अजय कौन है और मीरा कौन है। ठीक है, तो बंटी के पिता थे अजय और मीरा उनकी दूसरी पत्नी थी, यानी कि उसकी सौतेली माँ थी। और उसकी माँ जो थी उसने कहीं और विवाह कर लिया था। तो अजय मीरा से कहता है। आगे है धरती धन्ना अपना, ये किसके द्वारा रचित उपन्यास है?
धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र के द्वारा लिखा गया है, जो कि 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मानस का हंस और धरती धन्ना अपना दोनों एक ही साल में प्रकाशित हुए थे। मैं तो जमीन के इस टुकड़े को भी जायदाद नहीं समझता, मैं तो सिर्फ मलबे का मालिक हूँ। ये कथन किसका है? तो ये काली का चौधरी से ये कथन है। ठीक है, काली किससे कहता है? चौधरी से ये कथन कहता है। और ये किस उपन्यास से लिया गया है? मैं तो जमीन के इस टुकड़े को भी जायदाद नहीं समझता, मैं तो सिर्फ मलबे का मालिक हूँ, है ना। ये कथन कहाँ से लिया गया है, किस उपन्यास से लिया गया है, बताइए फटाफट से कमेंट करिए, अभी कमेंट करिए। ठीक है, जब आप देख रहे हो तभी आपको कमेंट कर देना है। बंटी को किसके द्वारा पता चलता है कि उसके माता और पिता का तलाक हो चुका है? तो बंटी को पता चलता है अपने दोस्त टीटू के द्वारा। ठीक है, अपने दोस्त टीटू के द्वारा उनको ये पता चलता है। अब हमें बिछुड़ जाना है अपनी धरती से, अपनी माँ से, माँ की माँ से और हम सबकी माँ से। इसके दूध भरी छातियों से अब दूध नहीं खून टपकता है। ये पंक्तियाँ किस उपन्यास में वर्णित हैं? तो ये जिंदगी नामा उपन्यास में वर्णित हैं, जिंदगी नामा से ली गई हैं। ठीक है, पंक्तियाँ याद रखना। आगे, कम्युनिज्म में सिर्फ उन्हीं लोगों को रोटी मिलती है जिनके हाथों में छाले पड़े हों। ये पंक्तियाँ किस उपन्यास में वर्णित है? तो ये झूठा सच उपन्यास में वर्णित है, जो कि यशपाल जी के द्वारा लिखा गया है। आगे, डॉक्टर प्रशांत, विश्वनाथ प्रसाद, कालीचरण, लक्ष्मी, प्यारू आदि किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये मेला आंचल उपन्यास के सभी पात्र हैं। आगे है, रांगे राघव का कौन सा उपन्यास है जो कर्नाट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित है? तो रांगे राघव का उपन्यास है कब तक पुकारूं, जो कि 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फांस उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है संजीव। अलग से भी कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर रख दिए हैं। तर्पण और त्रिशूल नामक उपन्यास किसके हैं? तो ये सिम मूर्ति के द्वारा लिखे गए हैं। चौखट उपन्यास किसने लिखा है? तो द्रोणवीर कोहली के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है चौगाने हस्ती, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया यहाँ पर क्वेश्चन। चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा है? तो आप जानते हैं जो मुंशी प्रेमचंद से थे वो पहले नवाब राय नाम से उर्दू में लिखा करते थे, लेकिन 1908 ईस्वी में 1908 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, जो सोजे वतन आया था, है ना, सोजे वतन, ये कहानियाँ थी इसमें कुछ। और सोजे वतन को क्या कर लिया गया था? जब्त कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और उसकी जो प्रतियां थी उनको जला दिया गया था, है ना, ये ध्यान रखना। और इसके बाद क्या किया, मुंशी प्रेमचंद पर लिखने पर भी बैन लगा दिया। तब इन्होंने क्या किया, नाम बदल करके मुंशी दयाराम निगम ने ये नाम दिया था, इन्हें सुझाव दिया था कि तुम अपना नाम बदलो और अब हिंदी में लिखना शुरू करो। और इन्होंने हिंदी में लिखने के लिए उस समय क्या नाम मिला था इनको? प्रेमचंद नाम मिला था। ठीक है, पहले नवाब राय नाम से लिखते थे, लेकिन ये जरूर याद रखना इनका जो मूल नाम था वो था धनपत राय। ठीक है, और रंगभूमि उपन्यास चौगाने हस्ती का जो हिंदी रूपांतरण, फिर इन्होंने पहले जो उपन्यास लिखे थे इन्हें बाद में क्या किया था, हिंदी में रूपांतरित कर दिया था। तो रूपांतरण से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो उर्दू उपन्यास इधर दे रखे हैं और हिंदी रूपांतरण इधर दे रखे हैं, इनको आपको एक बार देख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। असरारे माविद, इसका लिखा था देव स्थान रहस्य के नाम से हिंदी रूपांतरण किया था। हम कुरमा व हम सवाब प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह किसना गवन के नाम से लिखा था, जो कि 1931 में प्रकाशित हुआ था। जलवा ए निसार, जलवा ए निसार ये वरदान नाम से आया था। बाजारे हुस्न सेवा सदन गोसाए आफियत ये प्रेमाश्रय चौगाने हस्ती रंगभूमि के नाम से प्रकाशित उन्होंने करवाया था। ठीक है, तो ये सारे मुंशी प्रेमचंद जी के याद कर लेना। तो आज हमारी ये जो क्लास है वो खत्म हुई। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, उनका मुझे आंसर ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।